मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के निशाने पर विशेष तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। जैसे जैसे सिंधिया का दौरा राज्य में बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस भी सिंधिया के खिलाफ आक्रामक होती जा रही है। सिंधिया परिवार का रिश्ता कांग्रेस के साथ कभी खुशी कभी गम की तरह रहा है, क्योंकि कांग्रेस का दामन तो राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया ने भी छोड़ा था, लेकिन इतना विरोध तो उनका भी नहीं हुआ था। देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, परंतु उनको जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पूर्व इंदौर में भी आए थे, जहां पर कि कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी थी, और वहीं अब ग्वालियर में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने विरोध जताया है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक संजय शुक्ला जी। सर, क्या वजह है जो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस मुखर होती जा रही है? इतना विरोध देखने को कभी नहीं मिला। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने में उनने करके दिखाया था, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 साल से थी, वो कर नहीं पाई। आदरणीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले बड़ा काम किया, शुद्ध के लिए युद्ध, पूरे प्रदेश के लिए युद्ध के लिए शुद्ध के लिए युद्ध चलाया। उसके अंदर भाई जितने भी दूध मिलावट हो या घी मिलावट हो, इन सबको वो कार्रवाई करी। उसके बाद भू माफिया में कार्रवाई करी, उसके बाद दवाई माफिया में कार्रवाई करी, उसके अलावा सोसाइटियों में कार्रवाई करी, जिससे आम जनता को लगा कि नहीं, आदरणीय कमलनाथ जी कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर भले भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो या कांग्रेस का हो, उनने किसी की नहीं सुनी, उनने आम जनता के लिए सुनी। क्योंकि जो आम जनता रहती थी, जो प्लाट बेचारे लेते थे, सालों तक पैसे जमा करते थे, 1000, 2000, 5000 रुपये हर महीने कैसे भी अपनी गरीब तनख्वाह से निकाल के वो उनके प्लाट मिलते थे। उनके प्लाट लोग सोसाइटी वाले खाए जाते थे। तो परंतु कमलनाथ जी ने सबको प्लाट दिलवाए, पूरे प्रदेश के अंदर दिलवाए। और इंदौर के अंदर भी आप देखिए, 26 जनवरी के दिन उन्होंने 2000 लोगों को, गरीब लोगों को प्लाट दिए थे। उससे आम जनता को लगा नहीं, कमलनाथ जी काम कर सकते हैं। और वो लगातार सिर्फ काम में विश्वास रखते थे, दौरे करने में विश्वास नहीं करते। आदरणीय हमारे शिवराज जी सिंह जी महीने में 25 दिन हेलीकॉप्टर से घूमते रहते हैं, और आदरणीय कमलनाथ जी 25 दिन बैठ के मैनेजमेंट चलाते थे। आज छिंदवाड़ा शरीफ से देख लिया, उन संसद जहाँ 40 साल संसद है, उन्होंने उसको ऐसा विकास करा कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर छिंदवाड़ा का नाम लिया जाता है। तो उनकी इच्छा थी, जैसा छिंदवाड़ा मैंने विकास किया उतने ही विकास में पूरे प्रदेश में करूं, क्योंकि उन जनता ने कांग्रेस को चुना है और कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए जो 15 साल में शिवराज जी सरकार नहीं कर पाई थी, वो कमलनाथ जी करने की इच्छा थी, परंतु 15 महीने में सरकार गिरा दी गई। गिराने का कारण एक ही रहा कि मात्र वो अच्छा काम कर रहे थे और देश के लिए प्रदेश एक अलग से दिखता, परंतु ऐसे उसके बीच में ही हमारे कांग्रेस के जो पहले वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, उन्होंने इस सरकार को गिराने में पूरी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा 22 समर्थक द्वारा उन्होंने अपने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया, इसलिए सरकार गिर गई और ये संविधान और एक लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस हत्या के विरोध में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लगातार, देखिए, भले वो इंदौर आए हों या ग्वालियर जहाँ उनका घर क्षेत्र है, वहाँ भी लगातार हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी और विरोध जो देता है। वहाँ हमको खबर आ रही है कि जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता जो विरोध करना चाहती है, उन लोगों को रात को ही घर से उठा लिया जा रहा है, सवेरे उठाया जा रहा है। ये ऐसा पहले अंग्रेजों शासन में हुआ करता था, परंतु ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बाद क्या विरोध करना चाहिए, विरोध होना चाहिए। क्योंकि आम जनता की जो सरकार कांग्रेस से चुनी थी, पर उसको गिरा के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, ये उसका विरोध चल रहा है। ये माधवराव सिंधिया, राजमाता सिंधिया दोनों ही वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। उन्होंने भी कांग्रेस की पार्टी से इस्तीफा दिया था, परंतु उनका विरोध इतना नहीं हुआ था कांग्रेसियों के द्वारा। फिर आखिर क्या मुख्य वजह है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है? देखिए, कांग्रेस एक महासंग्राम पार्टी, समुद्र पार्टी है। उसके अंदर कई लोग आए, कई लोग चले गए, भले वो एनडी तिवारी जी हों या राजमाता सिंधिया जी हों या जो माधवराव सिंधिया जी हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कोई भी आया, शरद पवार, सब लोग आए, आगे चले गए, परंतु कांग्रेस पार्टी का भी अपनी जगह पे है और चलती रही। भले आदरणीय राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में लगातार देश में काम करते रहे, परंतु उस पार्टी में इसलिए विरोध हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने एक अच्छी भली सरकार जो 15 महीने में कमलनाथ जी सरकार काम कर रही थी, उसको गिरा के
भारतीय जनता पार्टी सरकार में, इसलिए आम जनता उसका विरोध कर रही है। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, राजमाता जी ने कांग्रेस छोड़ी थी, माधवराव सिंधिया जी ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, एनडी तिवारी जी ने छोड़ी थी, शरद पवार ने, सब लोगों पर उनका कभी इतना विरोध नहीं हुआ। हर पार्टी में अपना आपको काम करने की इच्छा होती है, परंतु उन्होंने सरकार गिरा के मध्य प्रदेश सरकार जो विकास की ओर बढ़ रही थी उस विकास को रोका, इसलिए आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं उनका। जनप्रतिनिधियों के दबाव में कोरोना काल में इंदौर को अनलॉक तो कर दिया, परंतु लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि अब प्रिकॉशंस रखने के लिए जनता की क्या सुध ले रहे हैं? देखिए, हमने सबने मिलकर, हम भले उसमें भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस के हों, सब जनप्रतिनिधि मिलकर पूरा शहर खुलवाया। पहले ये हो रहा था कि राइट खोलेंगे, लेफ्ट खोलेंगे, एक दिन राइट खोलेंगे, तो हमने उसको रुकवाया कि नहीं भाई, एक दिन राइट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, पूरा खुलना चाहिए। क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं होता कि आज राइट की दुकान खुली तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट की खुली तो राइट में आएगा। परंतु हम लोगों ने सबको बोला कि भाई, लेफ्ट की आपकी दुकान खुली तो डबल भीड़ लेफ्ट की दुकान पे होगी, जिस दिन राइट खुलेगी तो उस दिन होगी। हमने कहा आप पूरा शहर खोलें, जिससे भीड़ सब डिवाइड हो गया हर जगह, और वो डिवाइड हुई है। और उस डिवाइड होने के कारण आज शहर पूरा कुशल है। क्योंकि गरीब परिवार के लोग 4 महीने से लगातार उन्होंने शहर को नहीं, पूरे प्रदेश के लोग नहीं, देश के अंदर इंदौर का नाम चलता है कि भाई उन्होंने हर टाइम हो, या देखो कोरोना महामारी के अंदर हमारा 3 बार लगातार नंबर 1 आया सफाई के अंदर, चौथी बार भी आया। परंतु हम लोगों ने कभी भी इंदौर के लिए, हम आम जनता हो या कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी, हर आदमी अटके। क्यों कोरोना महामारी के अंदर देखिए पूरे देश से लोग निकल रहे थे, गुजरात, महाराष्ट्र, हजारों लाखों लोग यूपी जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। तो उन लोगों को इंदौर की ही जनता ने खूब खिलाया पिलाया, और कपड़े दिए, पानी दी, पानी की बाटलें दी, चप्पलें दी, बच्चे जो भूखे मर रहे थे उनको बिस्किट दिया, दूध पिलाया, जिससे वो पूरे देश के अंदर इंदौर का नाम रोशन हुआ। और वो लोग जाके बता रहे हैं कि जो हमारा सम्मान प्रदेश के अंदर और इंदौर के अंदर जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ। गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, ऐसे में बीजेपी के मंच तो सज रहे हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं, फिर गणेश पांडलों का मंच क्यों नहीं सजने दे रही है सरकार? देखिए, धार्मिक कार्यक्रम चालू हो गए हैं। 4 महीने को कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं थे। इसके पहले सावन चल रहा था, राखी आई थी, ईद आई थी, अब गणेश उत्सव आ रहे हैं, इसके बाद नवरात्रे आ रहे हैं, लगातार प्रोग्राम चालू होने वाले हैं धार्मिक। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके चुनाव उनको जीतना है, उनको सरकार बचानी है, इसलिए वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, धार्मिक प्रोग्राम भी चालू होना चाहिए। हर आदमी समझ गया है कि भाई लॉकडाउन को पालन करना है, क्योंकि कोरोना की महामारी है, इसके अंदर हम खुद लड़ेंगे और खुद बचेंगे तो बचेंगे। क्योंकि महामारी का कोई इलाज नहीं, इसकी कोई दवा नहीं है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। हम भी हमारी विधानसभा में अंदर लगातार हम लोगों से मांग कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और घर से जब निकले जरूरी हो। परंतु भारतीय जनता पार्टी लोग देखिए हर मंच लगा रहे हैं, कहीं भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो शासन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको ही खिलाफ उनको काम कर रहे हैं। परंतु हम कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम जनता कोई विरोध नहीं कर रही है। धार्मिक प्रोग्राम चालू होना चाहिए, क्योंकि गणेश उत्सव ऐसा तो त्यौहार है, भाई बाल गणेश लगना चालू करा था, इसको आज़ादी के लिए 10 दिन पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु पहली बार हुआ, हम चाहते हैं कि मंच बने, मंदिर खुले, वहाँ आरती हो और वहाँ लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। क्योंकि आज देखिए वैष्णो देवी मंदिर खुल गया, सभी बड़े बड़े मंदिर खुल गए, परंतु इंदौर के अंदर मंदिर नहीं खुल रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के मंच लग रहे हैं और सभाएं हो रही हैं और कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों की पार्टी आ रही है, ओपनिंग किए जा रहे हैं। परंतु कांग्रेस द्वारा ऐसा कोई ना आम जनता ऐसा कुछ कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, बचानी है, ये इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक संजय शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी इस प्रदेश में, और उनको विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।